एक्सरसाइज 3.1 का ये जो प्रश्नावली है का इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझो ना, यहां पर हम एक वृत्त बना देते हैं, इसे बना दिया। इसका जो व्यास है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब जो है यहां से लेकर यहां तक की दूरी व्यास बोली जाती है। क्या बोली जाती है? व्यास। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी त्रिज्या बोली जाती है। व्यास का आधा त्रिज्या, इसका नाम ओ रख देते हैं, इसका नाम ए बी रख देते हैं, इसका नाम सी रख देते हैं। बताओ कोई दिक्कत? व्यास दिया है, वृत्त का व्यास, वृत्त का जो व्यास है ए बी बराबर मान लें, ए बी बराबर कितना है? 40 सेंटीमीटर है। आप जानते हो अगर हम व्यास 40 है तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, होगा कि नहीं? तो यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहां से तक 20 सेंटीमीटर। यानी हम लोग त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र जानते हैं। त्रिज्या को आर से, चाहे स्मॉल आर कर दो चाहे कैपिटल आर, त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास। व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी ही रखते हैं, बटे 2। जरा ध्यान देना, व्यास की वैल्यू हमारे पास 40 बटे 2, आधा कर दो, मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखो त्रिज्या, चारों तरफ की जो त्रिज्याएं हैं 20 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर हम ये जो है 20 है, ये भी 20 है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। कह रहा है एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। जीवा माने एक परिधि से दूसरे परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है अनमोल जी, वो क्या बोली जाती है? जीवा। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वो जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिख रहा है ना? तो ये भी कितना दिया है? 20 ही दे दिया। हालांकि बनाने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन खींचोगे तो उतना ही बड़ा है, ठीक है ना? जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये तीनों भुजाएं। अब आप जानते हैं तीनों भुजाएं यहां पे क्या हैं? बराबर। और जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर ही होंगे। यानी प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश। तो ये वाला कोण हम 60 अंश ले लेते हैं। ओके। अब आप जानते हो कि इस कोण, जो केंद्र पर ये कोण 60 अंश बन रहा है, उसके सामने वाला ये जो दूरी है BC, ये ना चाप होती है। क्या होती है? चाप। तो हम ना इसी को निकालना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर, क्लियर है कि जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई, जीवा 20 सेंटीमीटर है, यहां लिख देते हैं जीवा। जीवा ये है ना, ये BC, जीवा BC बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर है ना? कई सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। आगे देखो, इसके संगत छोटे चाप, इसके संगत देखो ये वाला ना, अगर ये वाला कोण लोगे तो इस कोण में इतना रेंज आ रहा है, ये छोटा चाप है।
और यहां से लेकर ये वाला बड़ा चाप है। ये अगर 60 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 300 होगा, क्योंकि पूरा कोण 360 का होता है। तो अगर बड़ा चाप कहा होता तो हम ये वाला निकालते, ये वाला यहां से यहां तक कोण लेते 300 डिग्री। छोटा कहा है तो कितना लेंगे? 60 डिग्री। तो हमारे पास कोण कितना मिल गया? 60, क्योंकि ये निकालना है, ये इसके सामने वाला ये वाला भाग निकालना है, ये चाप। इस चाप को मैंने क्या मान लिया? यल। ओके। और त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। सब लोग देख रहे हो त्रिज्या 20 ही है। आप जानते हो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है कि नहीं? चाप बटे, इसे कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना ये हमारा फार्मूला हो जाता है। इसी फार्मूले में रख दो, तीरिये गुणा करो, यल बराबर क्या मिल जाएगा? थीटा इंटू आर। थीटा की वैल्यू 60, त्रिज्या की 20, 00 6 दूनी 12, 1200 का डिग्री। रेडियन बना दो इसे। तो डिग्री को रेडियन बनाने के लिए क्या करते हैं भाई साहब? तो 1200 में पाई बटे 180 का क्या कर दोगे? गुणा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तिछा 18, 3 चौके 12, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो कुल मिला के हमें चाप 20 पाई बाई 3 मिल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यही लघु चाप बोला था, आ गया। अगर दीर्घ चाप बोला होता तो हम ये 300 डिग्री लेते, यहां से लेकर यहां तक 300 डिग्री लेते। त्रिज्या सेम होता और ये मान लेते हम, ये बड़ा वाला जो चाप है ये यल डैश मान लेते। क्या मान लेते? बट ये पूछा नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। राइट नाउ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले, ध्यान देना, दो वृत्त, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 3.1 का तीसरे चैप्टर की पहली प्रश्नावली है। दो वृत्त बना लो आंख मूंद कर ऐसे। इस वृत्त का केंद्र यहां पे कर दे रहे हैं, इस वृत्त का केंद्र यहां पे कर दे रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समान लंबाई वाले चाप, समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 अंश मान लेते हैं। ये जो है ये 60 अंश बना रहा है। चाप जानते हो क्या होता है? चाप ना यहां से यहां तक कोई कण चलेगा तो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा? 60। ये चाप की लंबाई समान है, ओ ए बी। ये 75 बना रहा है, पी क्यू आर। ये कितना बना रहा है भाई साहब? 75 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री। इसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि जितनी ए बी की है उतनी ही क्यू आर की है, चाप बराबर है। लेकिन इसमें यह कहा है तो उनके त्रिज्याओं में अनुपात, यानी त्रिज्या अलग अलग होगा। इसका त्रिज्या मान लेते हैं R1, इस वृत्त की त्रिज्या R1 कैपिटल कर देते हैं। इस वृत्त की त्रिज्या R1 है और इस वृत्त की त्रिज्या R2। क्योंकि दोनों त्रिज्याएं अलग अलग है ना, तभी तो अनुपात निकालोगे, रेशियो निकालोगे। तो ये रहा हमारा ये ऐसे।
अब हमें निकालना है रेशियो। तो इसमें अगर सूत्र लगाओगे कोण बराबर चाप, देखो ये दोनों कोण अलग अलग है, तो इस कोण का नाम हम रख देते हैं θ1 और इस कोण का नाम θ2। तो ये हो जाएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये सूत्र जानते हो कि नहीं जानते? क्यों? अभी बताए थे ना कल बेसिक कॉन्सेप्ट में। थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? थीटा के स्थान पे क्या रखोगे? θ1 बराबर त्रिज्या क्या माने हो इसमें? r1, और θ1 बराबर क्या है? 60 डिग्री है। यल ही रहेगा बटे r1, समीकरण 1 इस वृत्त में आ जाते हैं। इसमें भी अगर यही सूत्र लगाओगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहां पर थीटा के स्थान पर θ2 है और त्रिज्या के स्थान पे r2 है, तो θ2 की वैल्यू 75 है। चाप की लंबाई एज इट इज है, सेम है दोनों वृत्तों में। r2 की वैल्यू r2 ही रहेगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। हमें ना रेडियस निकालनी है, रेडियो रेडियस, त्रिज्याओं में अनुपात निकालना है। तो हम समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे। कितने में? या 2 में 1 का भाग दे दो। समीकरण 2 में कितने का भाग दे देंगे? हमें r1 बटे r2 निकालना है, r1 बटे r2। तो पहले इसको लिखो, इसे लेफ्ट में लिखते हैं ना। 75 में कितने का भाग देंगे? ध्यान देना, बायां पक्ष से भाग दो और दायां पक्ष दायां पक्ष। तो 75 में 60 का भाग दो, 60 बटे 75 बराबर यल बाई r2 में कितने का भाग दोगे? यल बाई r1 का, यल बाई r1। अब नियम क्या है? अंदर अंदर का गुणा करते हैं और बाहर बाहर का गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 75 बटे 60 बराबर r1 ऊपर जाएगा तो यल गुणे r1 और इसका इसमें यल गुणे r2, तो यल से यल कैंसिल। 15 चौका अब 15 पचे 75, 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो 5 बटे 4 बराबर r1 बटे r2। ठीक, या r1 बटे r2 बराबर 5 बटे, यही तो निकालना है ना, या r1 अनुपाते r2 बराबर 5 अनुपाते 4। इस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं। तो सभी लोग इसे लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखना जरा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलनायमान दोलन का एक सिरे से दूसरे सिरे, देखो एक दोलनायमान जो है दोलन है और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 75 है। कितनी है? अब ये ऐसे से घूम रहा है, ऐसे ऐसे। ये वाली लंबाई कितनी है? ये 75। अगर एक ऐसे हम ऐसे पूरा घुमा देते वृत्त बन जाएगा क्या? हाँ, पूरा बनेगा वृत्त। तो ये केकर काम करेगा? त्रिज्या का। ये हम देखो केंद्र पर पकड़े हैं, अगर इसको हम ऐसे पूरा घुमा दें एक चक्र बन जाएगा कि नहीं? हाँ, तो ये जो है ना, ये 75 सेंटीमीटर दिया है। कई सेंटीमीटर? हाँ, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलनायमान दोलन एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे मतलब ऐसे है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, यहाँ तक पूरा नहीं घूम रहा है। ठीक, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर वृत्त की तरह बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो ये जा रहा है ऐसे,
ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? ये कितना है? 75 सेंटीमीटर OAB। क्लियर है? अब आगे कह रहा है दूसरे सीरीज 2 की उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन है। एक ठो यहाँ से 10 सेंटीमीटर बना रहा है। देखो उसके द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो 7वें का हम पहला लगाते हैं। चाप कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक कितना ले ले? ये निकालना है। इसको हम मान लेते हैं θ1। क्या मान लेंगे? θ1। अब देखना जरा, हमें यही निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है ना? मतलब ये जो इस तरीके से घूम रहा है यहां से ऐसे जाएगा और कितनी दूर तक जाएगा ये पेंडुलम? 10 सेंटीमीटर। तो केंद्र पर कितना कोण बनाएगा यही पूछा है। तो कोण बराबर आप जानते हो चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? त्रिज्या 75 है और चाप कितना दिया है? 10। थीटा की वैल्यू मैंने क्या मान लिया? θ1। चाप की वैल्यू 10 रख दो, 10 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा जो वैल्यू बचेगा ना वो किस में होगा मालूम है? रेडियन में। 5 दूनी 10, अब 5 एके 5, 5 पचे 25। तो ये θ1 बराबर हो गया 2/15 रेडियन। ठीक है ना? ये पहली सवाल हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में दिया है 7वें का दूसरा। जरा ध्यान देना, 7वें का दूसरा जो चाप की लंबाई दिया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है। फिर ये पेंडुलम ऐसे चलेगा, दोलनायाम होगा इस तरीके से। ये भी 75 है। मान लेते हैं ये कितना कोण बनाएगा? θ2। और यहां से यहां तक कितना है? 15। PQR। सेम यही सूत्र लगा दो, यही वाला, बस θ2 कर दो। θ2 बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है? 15 है। त्रिज्या कितना है? 75। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 15 पचे 75, 15 पचे कितना होगा? तो ये जो है 1/5 रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो गया? 1/5 रेडियन। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर ले। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा चाप कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। ये देखो ये 75 है सब में, ये 21 है। ये हम मान लेते हैं θ3। कितना मान लेंगे? वही आप सूत्र लगा दो, θ3 बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है? 75 है, त्रिज्या है 21। बाकी आप कर लो। ठीक है ना? हाँ, इसको कर सकते हो। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है ना? हाँ, उल्टा हो गया क्या? हाँ यार, उल्टा हो गया, ऊपर का नीचे हो गया। ये हमारा आर है और ये है यल। 21 ऊपर रहेगा, 75 नीचे। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 7/25 रेडियन। ये हो गया तीसरे की वैल्यू θ3। तो कुल मिला के 7वें का ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस तरीके से हमारे
3.1 प्रश्नावली का समापन होता है यहाँ पे। अगले अगले आप वीडियो में देखेंगे 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कोणों को ज्ञात करने के लिए, साथ ही साथ ASTC रूल भी बताएंगे, ठीक है ना। तो अगला थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि अगले में पूरे ASTC का मैटर समझाएंगे हम लोग। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।